परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हम लोगों को अपने चरणों में इकट्ठा किया है। हम लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दें परमेश्वर के वचन को। आइए हम पढ़ें रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 15 वचन। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 15। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 15 वचन। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पाप क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु। तेरा वचन एक एक के हृदय में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन एक एक के जीवन के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। तमाम रुकावटें जो बाधाएं डालना चाहती है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करते दूर हट जाए प्रभु। पूरे समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से पढ़ लें। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पाप क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि भेजे ना जाएं कैसे प्रचार करें। परमेश्वर की सेवा या प्रचार जो करना है, यदि परमेश्वर ना भेजे तो एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो काम कर नहीं सकता जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए ये अति जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। यदि भेजे ना जाए तो प्रचार कैसे करें। ध्यान दें, परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है, परमेश्वर अपने दासों को भेजता है। क्यों भेजता है? ताकि एक व्यक्ति जो अंधकार में पड़ा हुआ है उसको वह छुड़ा सके। इधर परमेश्वर के वचन में लिखा यदि भेजे ना जाए तो प्रचार कैसे करें। और प्रचार करने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो अंधकार में पड़ा हुआ है उसको एक प्रभु के दास का काम है, उसको भेजा ही इस काम के लिए गया है कि वो उसको अंधकार के वश से छुड़ा सके। प्रचार करना काफी नहीं है, एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में लाना है, उसको अंधकार के वश से छुड़ाना है। छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद अपने सेवकों को तैयार करके भेजता है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति या एक प्रभु के दास की तैयारी नहीं हुई, परमेश्वर उसको बिना तैयारी के किधर भी नहीं भेजता है। आप संसार की बात के ऊपर ध्यान दें। एक आर्मी मैन को, एक फौजी व्यक्ति को यदि जंग में लड़ाई के लिए भेजना है, दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए भेजना है, तो उसके लिए भी बहुत सी ट्रेनिंग्स है, बहुत सी बातों को सीखना है। फिर ट्रेंड होने के बाद फिर उसको लड़ाई के लिए उतारते हैं। ये एक संसारिक फौज का या संसारिक लोगों का एक नियम है। बिना तैयार किए हुए एक व्यक्ति को कभी भी वो लड़ाई में या जंग में नहीं भेजते लड़ने के लिए, दुश्मन के सामने खड़ा नहीं करते उसको बिना ट्रेनिंग किए हुए। तो आज हम परमेश्वर के वचन को जब सुन रहे हैं तो ध्यान दें, परमेश्वर का काम हम सब ने करना है, लेकिन करना परमेश्वर के तरीके से।
हमारी बुद्धि से, हमारे जोश से, हमारे ज्ञान से हम दुनिया के सामने एक फेमस व्यक्ति बन जाएंगे। हमारी बुद्धि से हम प्रचार भी करेंगे, हमारी बुद्धि से हम लोगों को सुसमाचार भी बताएंगे, हम लोगों के पास प्रभु का वचन का बारे में बताएंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ने सिर्फ हमें लोगों को बताने के लिए नहीं, बल्कि छुड़ाने के लिए भेजा है। अगर छुड़ाया नहीं तो बताने का कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रचार करने का मतलब है, या सुसमाचार का मतलब है, एक व्यक्ति जो अंधकार में पड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति के मन में शैतान ने अपना राज्य जमा के रखा हुआ है, उस व्यक्ति को शैतान के राज्य से निकालना है और परमेश्वर के राज्य में उसको लेकर आना है। यानी शैतान का मंदिर जो है उसको हमने परमेश्वर का मंदिर बनाना है। ये है सेवा, ये है परमेश्वर के भेजने का उद्देश्य। क्योंकि परमेश्वर समय समय पे अपने सेवकों को, अपने दासों को भेजता आया है। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे कि परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, अपने आप हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम प्रभु का काम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आजकल माहौल बहुत चल रहा है, किसी को भी ये अगुवाई पाने की जरूरत नहीं कि प्रभु ने मुझे किधर के लिए भेजा है, प्रभु ने मुझे कहाँ के लिए भेजा है, प्रभु मुझसे क्या करवाना चाहता है। इन बातों को कोई समझता नहीं। बस बाइबल लेके ऑनलाइन ऑफलाइन सब ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रचार करने से ही एक सेवा है। मेरे प्यारो, प्रचार करना एक सेवा नहीं, प्रचार करना एक आत्मिक लड़ाई है। सेवकाई का दूसरा नाम है आत्मिक युद्ध शैतान के साथ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जिसने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है। ध्यान से समझिए, आप पढ़ ले पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन और 19 वचन। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसका 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, परंतु सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यानी मनुष्य के पाप करने के बाद, आदम के पाप करने के बाद पूरी मानव जाति शैतान की गुलाम है। एक व्यक्ति जिसको शैतान ने बांध के रखा है, जिसका वो ईश्वर बन के रखा है, बन के बैठा है, जिसको वो अपना गुलाम बना के रखा है, उसको ये बताने से सिर्फ गाड़ी नहीं चलेगी कि आप प्रभु में आ जाओ, अच्छे हो जाओगे। हमें एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए प्रभु ने चुना है। किसी बात के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना अलग है, और एक व्यक्ति को उस संकट में से निकालना अलग है। जैसे हम आज न्यूज़ में देखते हैं या समाचार में सुनते हैं कि एक देश में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हम सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन यदि उस देश के लोगों को बचाना है तो हमें रणभूमि में उतरना पड़ेगा, दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर हम बचा सकते हैं। यदि भेजे ना जाए, परमेश्वर अपने दासों को भेजता है,
और भेजने से पहले अच्छे से तैयार करके भेजता है। उसका मतलब परमेश्वर की सेवकाई करने से पहले या सेवा करने से पहले प्रभु हर एक व्यक्ति को जिसके द्वारा उसने अपनी सामर्थ को प्रकट करना है उस व्यक्ति को तैयार करता है। आप पुराना नियम पढ़ लें या नया नियम पढ़ लें, आप किधर से भी प्रभु के चुने हुए लोगों का जीवन पढ़ लें, परमेश्वर जिस जिस व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने उसको अच्छे से तैयार किया है। चाहे आप पुराने नियम के किसी भी संत को पढ़ लें उसका जीवन, या नए नियम के संतों को पढ़ लें, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अच्छे से पहले ट्रेंड किया है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को 3.5 साल तक अपने साथ में रखा और अच्छे से उनको वचन सिखाया। और ये अति जरूरी है इस दौर में, जिस समय में हम चल रहे हैं, ये समय में हम वचन को अच्छी तरह समझें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। और जब मुझे ये समझ में आएगा तब मैं परमेश्वर के काम के लिए खड़ा हो जाऊंगा। आप परमेश्वर के दास मूसा का जीवन को देखें। परमेश्वर ने उसको नील नदी, उस नदी के बीच में जब उसकी माँ छोड़कर आ गई, उधर से उठाया, महल में 40 साल बढ़ने का मौका दिया, पालन पोषण अच्छे से हुआ। मूसा ने मिस्र की अच्छे से पढ़ाई किया, सब कुछ मूसा के जीवन में अच्छा चल रहा था। लेकिन मूसा के लिए परमेश्वर की एक योजना थी कि मैं उसको इस्राएल का छुड़ाने वाला बनाना है। उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को 40 साल तक यित्रो, जो मदियान के जंगलों में यित्रो के घर में डाल दिया। 40 साल तक मूसा एक ही काम करता रहा, भेड़ बकरी चराता रहा। 80 साल का बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया। जब 80 साल का मूसा हो गया, मूसा के जीवन का लक्ष्य अब भेड़े ही हो गई। अब मूसा को समझ में आ गया, मेरी ताकत से, मेरी सामर्थ्य से मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा। एक समय था मूसा जब जवान हुआ, जब सियाना हुआ, उसने अपने इस्राएली भाइयों के जब दुख के ऊपर दृष्टि की। एक मिस्री जब इस्राएली को मार रहा था, मूसा ने अपनी ताकत से मिस्री को मार डाला, मारकर इस्राएली भाई को बचाया। मूसा अपनी ताकत से इस मिस्री को मारा है, लेकिन परमेश्वर को वो रास्ता पसंद नहीं। मिस्र में मूसा को ये कत्ल करने के बाद भागना पड़ा, उधर से भागकर सीधा मदियान के जंगलों में घूम रहा है, भेड़ बकरी चरा रहा है। 40 साल एक ही काम करवाया। परमेश्वर ने मूसा को अंदर से नर्म बना दिया, वो नम्र व्यक्ति बन गया। भेड़ को चराते 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 उसका स्वभाव बदल गया। आज परमेश्वर हमें अपनी सेवकाई सौंपने से पहले मनुष्य के अधीन कर देता है। अगर हम उस मनुष्य के प्रति विश्वास योग्य हैं तो एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने भी हम विश्वास योग्य बनेंगे। मूसा को परमेश्वर ने यित्रो के घर में डाल दिया और उसको अपने काम आने वाला एक बर्तन बनाने के लिए तैयार किया। 40 साल मूसा उन जंगलों में भटकता था। जब 80 साल का हुआ, परमेश्वर खुद मूसा से मुलाकात करने के लिए होरेब पर्वत पर उतरा। अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, अगर परमेश्वर मेरे से अपना काम करवाना चाहता है, मेरे जीवन में कितने भी उतराव चढ़ाव आ जाए, मेरे जीवन में कितनी भी
दिशा दशा बदल जाए, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा लगेगा मैं तो प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु के काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं तो किसी और ही रास्ते में चला गया। आप और रास्ते में नहीं गए, परमेश्वर ने आपको उस जगह में रखा है, उस रास्ते में आपको डाला है। परमेश्वर आपकी तैयारी करना चाहता है, ताकि एक दिन आपको जब अपना अधिकार सौंपे, जब आपको अपनी सामर्थ्य सौंपे, तो आपके मन में घमंड ना आ जाए कि मैंने मेरी ताकत से सब कुछ किया है। आपके मुंह से ये निकले, प्रभु मेरी ताकत से, मेरी सामर्थ्य से कुछ नहीं हुआ, बल्कि तेरी शक्ति से सब कुछ किया है। 80 साल का बुढ़ा मूसा बुजुर्ग हो गया, पहले जैसी ताकत नहीं थी। होरेब में परमेश्वर जब उससे बात किया, मूसा को एक आवाज आ रही है, मूसा मूसा, मैं तेरे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं इसलिए उतर आया हूं ताकि मैं इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाऊं। उधर मूसा ने ऐसा नहीं बोला, हाँ प्रभु मैं रेडी हूं, भेज, जल्दी भेज मुझे। मूसा के मन में भी अपने भाइयों के लिए दर्द है, लेकिन मूसा को समझ में आ गया मैं मिस्र से लड़ नहीं सकता। ये ध्यान देने वाली बात है। मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से एक व्यक्ति जो दुश्मन का गुलाम है उसको कभी छुड़ा नहीं सकता। उसके लिए परमेश्वर उसको पहले तैयार करता है, और फिर जब मूसा के सामने ये प्रश्न रखा कि तुझे मिस्र में जाना है, मूसा बोलता प्रभु मैं मिस्र में नहीं जाऊं, मेरे से कुछ नहीं होगा। तब परमेश्वर मूसा को बोलता है तू अकेला मिस्र नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर का काम करने के लिए यदि परमेश्वर हमारे साथ, उसकी उपस्थिति साथ में नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए भागदौड़ तो करेंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की ओर से छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा पाए हुए लोगों के झुंड को ही बोलते हैं कलीसिया। ध्यान देना, इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए मूसा को तैयार किया। इसलिए जरा इस बात के ऊपर गौर करें, परमेश्वर ने आपको कहां पर रख के तैयार किया है, और क्या जो आप सेवा कर रहे हैं, जिधर भी आप रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर भी यही चाहता है, या हम चाहते थे इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। मिस्र में परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा हो गया और इस्राएलियों को अपनी सामर्थ से छुड़ा के लाया। लाल समुद्र तक फिरौन पीछे आया, मैं कैसे भी इस्राएलियों को वापस ले जाऊं, लेकिन लाल समुद्र को फाड़ कर उसमें से रास्ता बना के सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी इस्राएल प्रजा को लेके चला गया। आज एक व्यक्ति जिसको हम प्रभु के बारे में बताते हैं, जिस अंधकार का वो गुलाम है, अगर हम उसके वश से उसको छुड़ाएंगे नहीं, तो वो व्यक्ति कभी भी आजाद नहीं हो सकता। छुड़ाए हुए लोग ही परमेश्वर के लोग हैं, वरना फिरौन ने मूसा के सामने बहुत से ऑप्शंस रखे कि तुम मिस्र में ही रहकर प्रभु के, अपने यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो, मिस्र में रहकर ही उसकी सेवा कर सकते हैं। आज कितने लोग हैं जिनको छुटकारा नहीं चाहिए, उनको भले मिस्र में रहेंगे लेकिन उधर रह के हम प्रभु का नाम लेते हैं। आपका छुटकारा नहीं हुआ तो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम नहीं किया है। परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है, क्यों भेजता है? ताकि दुश्मन के वश से लोगों को छुड़ाया जाए, और जिसको भेजता है उसको अभिषेक देता है, छुड़ाने के लिए सामर्थ देता है, तब जाके एक व्यक्ति छुड़ाता है। लोगों को प्रभु के बारे में बताना और लोगों को शैतान के वश से छुड़ाना, ये दोनों दो बातें।
आपने लोगों को बता दिया भैया आप शैतान के गुलाम हो, आपको छूटने की जरूरत है, वो तो बता दिया, लेकिन छुड़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 35 अध्याय उसका 15 वचन भी इसके साथ पढ़े। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 35 वर्स 15। यिर्मयाह की पुस्तक 35 अध्याय उसका 15 वचन। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। प्रभु कहता है मैं अपने दासों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को क्या करता आया हूँ? मैं भेजता आया हूँ। क्यों भेजता आया हूँ? तुम अपने कामों को सुधारो। सुधारने के लिए परमेश्वर अपने दासों को भेजता है कि हम अपने बुरे मार्गों को छोड़ें। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, परमेश्वर का वचन सुनकर, परमेश्वर के दास ने जब वचन बोला, सामर्थ्य से वचन बोला, तब भी एक व्यक्ति का उद्धार होता है, छुटकारा होता है। वो आकर लड़ता है। जिस अंधकार ने लोगों को अपना गुलाम बना के रखा है, उस अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ना पड़ता है। लड़ने के बाद एक मनुष्य की आत्मा के अंदर से शैतान का राज्य हटता है, तब उसकी बुद्धि खुलती है, तब उसको ये ज्ञान आता है कि मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। बुद्धि नहीं खुलेगी तो आज कितने ऐसे लोग हैं जो भीड़ की भीड़ में सेवा कर रहे हैं, और वो जो भीड़ है वो उनको छुटकारा नहीं चाहिए, उनको अंधकार से निकले नहीं निकले, ना पास्टर को चिंता है ना उनको चिंता है। एक ही है, बस हम मेले की तरह इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा नाच गाना कर रहे हैं, पास्टर प्रचार कर रहा है, तुम्हें कौन सी आशीष चाहिए? ये लोग आमीन आमीन बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं। आज आप फेसबुक में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सी बातें देखेंगे जो लोगों को छुड़ाने का काम नहीं बल्कि और फंसाने का काम कर रहे हैं। ये समय है लोगों को अंधकार से छुड़ाकर उनकी तैयारी करना है, ताकि यीशु मसीह जो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, कलीसिया की तैयारी की जाए। आज लोग तैयारी छोड़कर इस संसार की आशीषों को कैसे प्राप्त किया जाए, एक चर्च में आशीष नहीं मिलेगी तो दूसरे चर्च में ढूंढने के लिए जाएंगे, दूसरे चर्च में नहीं जाएंगे तो किधर आशीष मिल रहा है, दूर उधर सुनते उधर चले जाएंगे। मेरे प्यारो, आप परमेश्वर के वचन को ना समझने के कारण भटक रहे हैं। यदि एक व्यक्ति के जीवन में छुटकारा नहीं हुआ तो वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो मुझे और आपको सत्य वचन के अनुसार सेवा करना है, और उन गुलामों को जिनको शैतान ने अपने वश में रखा है, उनके साथ, शैतान के साथ लड़कर उनको छुड़ाना है, वो है सेवा। यदि हम परमेश्वर के वचन की सही सेवा करेंगे तभी जाकर लोगों की बुद्धि खुलेगी। आज हजारों लोग सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने छुटकारा नहीं पाया है। वो अभी भी अंधकार के वश में है, उधर रहकर थोड़ा पता चला है, लेकिन छूटना है, छुटकारा पाना है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, वचन के अनुसार की सेवकाई होना है। तभी एक व्यक्ति के मन से वो अंधकार हट जाएगा, क्योंकि शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा है। परमेश्वर अपने दास को क्यों भेजता है? परमेश्वर अपने दास को क्यों खड़ा करता है? ताकि एक व्यक्ति
जो अंधकार में है, जिसकी बुद्धि अंधकार ने अंधी की है, वो सत्य वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा उसकी समझ को खोले और उसको शैतान के वश से छुड़ाए। और छुड़ाना है तो सबसे पहले हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ का होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3.5 साल साथ में रखा, उनको वचन सिखाया, आत्मिक बातें सिखाई, सब कुछ सिखाया। तो भी जाने से पहले, जब मुर्दों में से प्रभु यीशु जी उठे, जाने से पहले उन चेलों को बोलकर गए, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक कहीं मत जाना। ये जो सामर्थ है, इसका अनुभव होना बहुत जरूरी है। इसलिए 120 लोग पेंतीकोस्त के दिन 10 दिन तक, 9 दिन तक प्रार्थना कर रहे। 10वां दिन जो पेंतीकोस्त का दिन था, जब वो प्रभु से मांग रहे थे, प्रभु तेरे आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर दे परमेश्वर, प्रभु हमें तेरा पवित्र आत्मा चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है, एकाएक बड़ी गूंज, उधर का सनसनाहट सा शब्द हुआ, आग जैसी जीभें फटने लगी। 120 लोगों के ऊपर, एक एक के ऊपर वो आग की जीभों ने नियंत्रण कर लिया। वचन में लिखा, तब वो पवित्र आत्मा से भर गए, उस सामर्थ का अनुभव किया। और पवित्र आत्मा में भर गए तो फिर अपनी बुद्धि से प्रार्थना नहीं करने लगे, फिर अन्य अन्य भाषा में, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी, ऐसे वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। उधर आप परमेश्वर के वचन को देखें, कई बार परमेश्वर के वचन के उपदेश को ना समझने के कारण कुछ लोग बोलते, ये अन्य अन्य भाषा जो है, ये तो लैंग्वेज है, इसको नहीं बोलना चाहिए, ये अन्य अन्य भाषा जो है, ये बंद कमरे में बैठकर बोलना चाहिए। पवित्र आत्मा ने उनको ऐसा नहीं बोला कि तुम 120 की उठ के अपने अपने कमरे में जाओ फिर बोलना। वो सब एक साथ पवित्र आत्मा से भर गए और सब के सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ध्यान दें, 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा ने एक एक के ऊपर नियंत्रण कर लिया और परमेश्वर का सामर्थ का अनुभव एक एक के ऊपर हुआ। तब वो सब के सब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए। फिर वो अपनी बुद्धि से प्रार्थना नहीं करने लगे, फिर आत्मा ने जैसे बोलने की सामर्थ्य दी, ऐसे वो बोलने लगे। क्योंकि पवित्र आत्मा मनुष्य को चलाने के लिए आया है, ना कि मनुष्य पवित्र आत्मा को चलाने के लिए आया है। मनुष्य पवित्र आत्मा को चलाएगा कि अभी इधर अन्य भाषा नहीं बोलना, कमरे में बोलना, कलीसिया में नहीं बोलना, इधर नहीं बोलना। ये कुछ आजकल गलत उपदेश चल रहे हैं। इन बातों को हमें अच्छे से समझना है। 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा ने नियंत्रण किया, मनुष्य की बुद्धि के फैसले खत्म। पवित्र आत्मा ने उनको अन्य अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दी। पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा का हो गया। मनुष्य पवित्र आत्मा को नियंत्रण नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा एक मनुष्य को नियंत्रण करने के लिए आया है। और वह सामर्थ पा के दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे। पतरस ने 120 लोगों के बीच में साथ खड़े होके जब प्रचार किया, पूरे यरूशलेम के लोगों को जब चेतावनी दी, परमेश्वर जब अपने दासों को भेजता है तो वो आकर पाप के विषय में चेतावनी देते हैं। इसलिए लिखा, यिर्मयाह बोलता है, परमेश्वर ने अपने दासों को, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा है ताकि तुम अपने कामों को सुधारो। उस समय पतरस ने सुधारा किया इस्राएलियों के जीवन में। बोला, जिस यीशु को, जिस मसीहा की तुम राज हो रहे थे, वो मसीहा आया, लेकिन तुम लोगों ने अपने हाथों से उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसके खून के तुम दोषी हो। इस्राएलियों को समझ में आ गया, हमने पाप किया है। एक परमेश्वर का भेजा हुआ सेवक जब आकर प्रचार करता है तो वो लोगों को बटर
लगाने वाला प्रचार नहीं करता है। वो लोगों को ऐसा प्रचार नहीं करता है कि तुम प्रभु में आ जाओ, तुम्हें प्रभु यीशु से ये मिल जाएगा, प्रभु यीशु तुम्हारा पुराना घर है तो नया कर देगा, पुरानी गाड़ी है तो नई गाड़ी दे देगा, छोटी सैलरी है तो बड़ी सैलरी दे देगा। प्रभु यीशु इन कामों के लिए नहीं आया है। पतरस ने ऐसा नहीं बोला कि प्रभु तुम्हें आज आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। पतरस ने उनको प्रचार करते समय बोला, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, इस्राएल के घराने के लोगों, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो तुम्हारा प्रभु है। सुसमाचार परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलेंगे तो लोगों की समझ खुलेगी। सत्य का वचन सामर्थी वचन होगा तो लोगों का हृदय टूटेगा। पतरस ने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रचार करते समय लोग रोने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब 37 से 41 तक पढ़ते हैं, कलीसिया का जो जन्म हुआ है पेंतिकोस्त के दिन, लोग रोने लगे कि हम पापी हैं। आजकल के प्रचार में लोग प्रचार के बाद सुनने के बाद लोग नाचने लगते हैं, गाना लगा के नचाते हैं। छुटकारा नहीं होगा, भीड़ बढ़ेगी, छुटकारा नहीं। छुटकारा होना है तो अंधकार के वश से छुड़ाना होगा, अंधकार से लड़ना होगा, लोगों को सत्य बताना होगा। सत्य क्या बताना होगा? कि मनुष्य तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज से 2022 साल पहले तेरा उद्धारकर्ता बनकर क्रूस के ऊपर लटका है। जिसने तेरे लिए अपने जान क्रूस पर दिया है वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई उद्धार करता है ही नहीं। पापी व्यक्ति को पाप से छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। ये एक व्यक्ति को समझाना है और अंधकार में पड़े लोगों को छुड़ाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने अपने दासों को भेजा है। जो भेजे गए हैं वो कभी भी आपको इस संसार की आशीषों में नहीं फंसाएंगे कि तुम इस पृथ्वी में अमीर हो जाओगे, तुम इस पृथ्वी में ये ले लोगे। मनुष्य की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। आज आपने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु ने घर दे दिया। फिर आपकी प्रार्थना होगी, प्रभु मुझे कार चाहिए, प्रभु ने कार दे दिया। फिर आपकी प्रार्थना होगी, प्रभु अभी मुझे पैसा भी चाहिए। इस संसार के सुख विलास में जीवन जीते जीते आप स्वर्ग में कभी जा नहीं सकते हैं। आप यीशु के समान कभी बन नहीं सकते हैं। आप उसकी महिमामय कलीसिया का सदस्य बन नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें अंधकार से छूटना है, पाप से नफरत करना है, नया जन्म पाना है, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का व्यक्ति बनना है। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़े प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 26 वचन। एक्स चैप्टर 3 वर्स 26। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26 वचन। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर ने अपने सेवक को खड़ा करके तुम्हारे पास भेजा है कि तुम में से हर एक की बुराइयों को क्या करे, फेर कर आशीष दे, बुराइयां हटाकर फिर तुम्हें आशीष दे। आज लोगों को बुराई नहीं छोड़ना है, आशीष चाहिए। और प्रचारक को भी बुराई का प्रचार नहीं करना, नहीं तो कौन आएगा सुनने के लिए। आप लालच का प्रचार करेंगे। पुराने ज़माने में आप देखते थे लोग प्रचार करते थे, ये फ्री में ले लो, ये फ्री में ले लो। कुछ ना कुछ उनके अंदर धोखा होता था, इसलिए क्या बोलते थे। आज के ज़माने में फ्री में प्रचार हो रहा है, तुम यीशु के पास आओगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। लालच का सुसमाचार है। कौन नहीं, आज के ज़माने में इतनी महंगाई में किसको घर नहीं चाहिए, किसको पैसा नहीं चाहिए। अंधे को भी पूछोगे वो भी बोलेगा हाँ मेरे को भी पैसा चाहिए। आप यीशु मसीह को क्या पेश कर रहे हो दुनिया के सामने? जिसने आपको भेजा है, आप
अपने आप को पेश कर रहे हैं या उसको पेश कर रहे हो? कितने लोग आज भूल भुलैये में पड़े हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि सत्य क्या है। परमेश्वर के वचन के अलावा और कोई सत्य है नहीं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी समझ को खोले कि मुझे इस संसार की आशीषें प्राप्त करके एक अच्छा अमीर व्यक्ति बनकर मर के नरक में जाना है, या मुझे यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, उसकी तैयारी में शामिल होके अंधकार से हटते हुए, संसार से हटते हुए मैं अपनी तैयारी करके अपने असली घर में जाना है। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अंधकार से छुड़ाने की बजाय और फंसाते जा रहे हैं संसार में। उनको यही समझ में आया यीशु मसीह जादूगर है, छड़ी घुमाएंगे, आज वीजा लग जाएगा, आज नौकरी लग जाएगी, आज पैसा मिल जाएगा, आज मोटरसाइकिल मिल जाएगा। यीशु मसीह लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए आया। आजकल के प्रचारक ऐसा पेश किया है, लेकिन जो परमेश्वर का भेजा हुआ सेवक है वो यीशु मसीह को तुम्हारा सृष्टि करता है, तुम्हारा उद्धार करता है, उसके अलावा और कोई उद्धार कर नहीं सकता, ऐसे करके आपके सामने लाएगा। क्योंकि आज लोगों को पैसा नहीं चाहिए, आज लोगों को शरीर का आशीषें नहीं चाहिए, अंधकार से छुटकारा चाहिए। जिन इसराइलियों की पीठ में फैरो कोड़े बरसा रहा है, उन इसराइलियों को अच्छा खाना पीना नहीं, एक छुटकारा देने वाला चाहिए, उनको छुड़ाने वाला चाहिए। आज की दुनिया में लोग सांसारिक आशीषों का प्रचार सुनते सुनते करते 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 कुछ हो रहे हैं, वो नहीं, लोगों को अंधकार से छुड़ाने वाला एक व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा संदेश चाहिए, एक ऐसा प्रचार चाहिए जो प्रचारक प्रभु यीशु ने भेजा हो, जो लोगों को पाप से छुड़ाए, जो लोगों को शैतान के वश से छुड़ाए, जो लोगों को मौत से छुड़ाए, जो श्राप से छुड़ाए। ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए, और परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार करता है और फिर भेजता है। यदि भेजे ना जाए तो प्रचार कैसे करें? भेजता है तो अपनी सामर्थ्य देकर भेजता है, भेजता है अधिकार देकर भेजता है। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे जीवन में एक बड़ी बात, प्रभु हम तेरे लिए कुछ भी करें वो तेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचनों को लोगों ने सुना है परमेश्वर, एक एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करे प्रभु। तेरे हाथ में सबको सौंपते हैं, विनती को सुनो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।